8 महीने में आपने बिहार के लिए क्या किया? डबल इंजन की सरकार। तो आज कहीं ना कहीं बांकीपुर मांगता है परिवर्तन। बांकीपुर में भी आके जनता को बलगला रहे हैं और ये कहते थे कि बिहार को बदल देंगे, खुद बदल गए। मन बना लिया है, आर पार की लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है। एक इससे लोग परेशान हैं और बांकीपुर इस बार बदलने को तैयार है। का अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, एनडीए के नेता जाते नहीं। नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। देखिए, बिहार के सियासत का सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त बिहार के बांकीपुर का उपचुनाव बना हुआ है। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक रणविजय साहू मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, बांकीपुर उपचुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में यहाँ की महान जनता ने इस पर मुद्दे की बात कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से एक ही परिवार, एक ही पार्टी का राज, नेता विहीन बांकीपुर, नल्ली गली सड़क की हाल बेहाल। तो यहाँ की मतदाता ने निर्णय लिया है, महागठबंधन को उम्मीदवार जो महिला, अति पिछड़ा समाज से, वैश्य समाज से, तो लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार रेखा गुप्ता। और जो दूसरी ओर आप प्रत्याशी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कौन है प्रत्याशी। तो आज कहीं ना कहीं बांकीपुर मांगता है परिवर्तन, और परिवर्तन की एक लहर चली हुई है। मुद्दे हैं। आज देखिए, बंटी यादव इसी बांकीपुर के जो अनैतिक कार्यों का विरोध करते हैं, उसका अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, एनडीए के नेता जाते नहीं हैं। तो जनता तो खोज रही है बांकीपुर। जो महिला को आपने कहा था कि हम 1,90,000 रुपये चुनाव के बाद देंगे, एनडीए के नेता कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो आपने तो ठगी करके वोट ले लिया 2025 के आम चुनाव में, लेकिन बाई इलेक्शन में बांकीपुर की महान जनता, महिला, नौजवान, युवा, किसान, मजदूर, तमाम लोग खोज रहे हैं कि कहाँ गए बांकीपुर में एनडीए के नेता। ताकि जो महंगाई का मुद्दा है, आज जो हालात ख़राब है, लोगों का बजट ख़राब है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, तमाम चीज़ें के जो रेट बढ़े हैं, इससे लोग परेशान हैं और बांकीपुर इस बार बदलने को तैयार है। बीजेपी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव देश छोड़ के गायब हो चुके हैं। अब देखिए, सवाल तेजस्वी प्रसाद यादव का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि 202 मैंडेट के बाद 8 महीने में आपने बिहार के लिए क्या किया? डबल इंजन की सरकार। आपने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, महंगाई कम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। तमाम तो वादा किए थे आप देश और बिहार की जनता के साथ। इस बार बांकीपुर की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। इस बार बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया है, आर पार की लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है। एक तरफ झूठ है, एक तरफ सच है, और बांकीपुर की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि हम लोग को सच के साथ देना है, वो रेखा गुप्ता के रूप में, प्रत्याशी के रूप में। आरजेडी के मुख्य नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया। क्या आपको लगता है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? ये देखिए, नाराज हो सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन हमारा पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, हमारा पार्टी बड़ा है, एक बड़ा परिवार है, जहां अम्बेडकर का विचारधारा, कपूरी का विचारधारा, लोहिया का विचारधारा, लालू प्रसाद यादव का विचारधारा, उन विचारधाराओं से लैस हैं। ये सच है कि भाई मृत्युंजय तिवारी जी नाराज हुए हैं, लेकिन विचारधारा से वो समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन उन्होंने तो एक मीडिया हाउस से ये दावा कर लिया है कि कुछ लोग पार्टी में हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे। निश्चित तौर पे हम मान रहे हैं कि उनकी किसी लोगों से अदब हो सकती है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी से उनको आज भी उतना ही मोहब्बत है, उतना ही प्यार है। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव इस वक्त सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। आप इसमें विरोधी किसको मानते हैं, किसको अपना चैलेंज मानते हैं? देखिए, यहाँ विरोधी तो है नहीं, बांकीपुर की महान जनता ही खुद चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा कोई विरोधी? आप देखिए, प्रशांत किशोर या नीरज सिन्हा जी, प्रशांत किशोर जी यही 243 कंस्टिट्यूंसी में लड़े थे। अब बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये कहते थे कि बिहार को बदल देंगे, खुद बदल गए। इन्होंने कहा था कि हम चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में 25 सीट से ज़्यादा अगर आ गए तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। ये तरह तरह की बातें बोले हैं, ऑफ रिकॉर्ड है आपके पास। लेकिन बांकीपुर में भी आके जनता को बलगला रहे हैं और जनता समझ रही है कि ये क्या कर रहे हैं। माना ये जा रहा है कि कुछ और भी आरजेडी के नेता है जो इस्तीफा दे के बीजेपी में आ सकते हैं। अब देखिए, ये लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र में आज़ादी है किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की। तो राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल में विचारधारा नहीं होता तो रणविजय साहू जैसा छोटा कार्यकर्ता 2-2 बार विधायक नहीं बनता। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आरजेडी में एक तरफ तेज प्रताप यादव भी हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो हमारे पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य जी भी हमेशा ट्वीट करते रहती है कि हमेशा मेरे भाई को भड़काने का काम, क्या ये सही बात है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है नाराज़गी दिखती है आरजेडी में हर किसी की। देखिए, पारिवारिक मामला है और जब किचन में बर्तन होता है तो बर्तन तो आपस में ढनमनाते ही हैं, लेकिन हमारा विचारधारा एक है, वह है लालू परिवार। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार और देश में करोड़ों लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, आज भी कायम है। सुना आपने, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि मतभेद हो सकता है लेकिन पार्टी से उनके विचारधारा अलग नहीं हो सकते हैं। लगातार मृत्युंजय तिवारी की चर्चाएं चल रही हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की हल्ला तेज हो गई है, लेकिन अभी इन्होंने साफ कहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, विचार इनका आरजेडी के समर्थन में है। वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, नाराज़ है, इसलिए अभी उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है देखते रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।